सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपके अलॉटमेंट लेटर आ चुके हैं। तो अभी जिसने अलॉटमेंट लेटर नहीं देखा अपना जल्दी से अपनी साइट पर जाइए और अलॉटमेंट लेटर जल्दी से चेक कर लीजिए। तो जिनको सीट नहीं मिली है वे छात्र अब क्या करेंगे और कॉलेज कैसे आपको चेंज करना है, तो सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर पाएंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए हैं कि आपका जो पेमेंट है आपका 19,000 का, वो आपको कब सबमिट करना होगा। फ्रेंड्स आपके सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका ये अलॉटमेंट कॉलेज डिटेल दे रखा है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका राउंड फर्स्ट में आपको यहाँ पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, कौन से कोर्स में अलॉट हुआ है। तो यहाँ पर जो 19,000 पेमेंट है फ्रेंड्स, आपको ये कब करना है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं फ्रेंड्स, आपको ये पेमेंट करने के बाद ही आप इसे एक्सेप्ट और फ्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है और आपको यहाँ पर किसके थ्रू करना है, क्लिक हेयर टू पे बाय बिल डेस्क। ठीक है, तो इसको आप ओके करेंगे, देन उसके बाद आप यहाँ पर फ्रीज और एक्सेप्ट कर पाएंगे और अपना रिजेक्ट और विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, रिजेक्ट एंड विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पर फ़ी का पेमेंट नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आप जब एक्सेप्ट करेंगे तभी उसको पेमेंट करेंगे और अपना फ्रीज एंड एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर करें। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं सीट तो ही आप अपना 19,000 का पेमेंट कीजिएगा। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपको पेमेंट करना नहीं है, ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिए। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका एक्सेप्ट एंड फ्रीज और डिक्लाइन, या फिर जिसे आप रिजेक्ट और विड्रॉ कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है। एक तो वो स्टूडेंट हैं जिनमें यहाँ पर उनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो उनको कोई दूसरा कॉलेज चाहिए। तो वो स्टूडेंट अब क्या कर सकते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन उनके पास में है कि वो यहाँ पर एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लीजिए और उसके बाद अपना अपग्रेड करा लीजिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है उनके पास में रिजेक्ट एंड विड्रॉ। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन चेंज हो जाती हैं, क्योंकि आपको जब दूसरा कॉलेज चाहिए तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको यहाँ पर अलॉट हुआ है कॉलेज, तो उसमें आपको एडमिशन लेना होगा। उसके बाद ही आप अपग्रेड के लिए ट्राई कर सकते हैं, वो भी आप सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपका थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन रहता है। अगर यहाँ पर आपको दूसरा कॉलेज चाहिए तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट एंड विड्रॉ भी कर सकते हैं और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस आपके साथ में रहते हैं। तो चाहे आप एक्सेप्ट फ्रीज करके अपग्रेड करा लीजिए, चाहे आप रिजेक्ट करके विड्रॉ कर लीजिए अपना। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस आपके क्लियर हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर उनको सीट कोई भी अलॉट नहीं हुई है, तो क्या वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो बिल्कुल वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको जो 5K का जो पेमेंट है, यानी कि आपकी सिक्योरिटी फ़ी है, ओनली वन टाइम पेमेंट होता है, तो उनको पेमेंट दोबारा नहीं करना है। अगर अपग्रेड करा रहे हैं तब भी आपको 5K पेमेंट नहीं करना होगा। अगर आप डिक्लाइन या फिर रिजेक्ट या फिर आप विड्रॉ कर रहे हैं तब भी आपको पेमेंट दोबारा से 5K नहीं करना है। ठीक है, ओनली वन टाइम का पेमेंट रहता है, तो ध्यान रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर अपग्रेड करा रहे हैं तो उसमें अपग्रेड में एक रिस्क रहता है, तो वो भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसको जाने बिना आप अपग्रेड ना कराएं। अगर देखिए यहाँ पर आप अपग्रेड कराते हैं तो जो आपको राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग में सीट मिली है तो वो आपकी सेफ़ रहेगी, यानी कि आप इस पर एडमिशन ले चुके हो। अगर आप यहाँ पर अपग्रेड कराने के लिए सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर 500 रुपये का पेमेंट अलग से करना होगा। देन यहाँ पर आपको रिस्क है कि आपके सेकेंड राउंड की जो पार्टिसिपेशन आप कर रहे हैं तो उसमें सीट कम से कम चांस है कि आपको अलॉट हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देन अगर आपको अलॉट नहीं हुई है तो आपकी जो सीट R1 की है, यानी कि राउंड 1 की जो सीट है, उस पर ही आपका एडमिशन रहेगा और वो एडमिशन कोई भी कीमत पर कैंसिल नहीं होगा। अगर आप एडमिशन ले सकते हो तो आपको कॉलेज को ज्वाइन करना ही होगा, ये चीज़ ध्यान रखें सभी लोग अच्छी तरीके से। अगर आपको पता है तो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, अगर उनको नहीं पता तो अपने खुद से भी इन्फॉर्म किया करें। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प किया करें, ये सारी चीज़ों को जानना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ फ्रेंड्स, आपका जो ये यहाँ पर राउंड 1 में जो पार्टिसिपेशन रहा उसमें अगर आपने सीट पर एडमिटेड हो गए, यानी कि एडमिशन आपने ले लिया, सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आपने जो पार्टिसिपेशन रहा उसमें सीट नहीं मिली, तो आपकी जो R1 की सीट है वो सेफ़ रहेगी, उसमें एडमिशन रेगुलर आपको रहना ही होगा। ठीक है, आपको रेगुलर करना होगा एडमिशन, क्योंकि आप पेमेंट भी सबमिट कर चुके हो, आपने सिक्योरिटी फ़ी भी ऐड हो गई है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, तो इस पर आपको एडमिशन अपना चलाना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट कर लीजिए और फ्रीज़ कर लीजिए, अपना पेमेंट
कंप्लीट करने के बाद में अगर रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए वीडियो, लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।